रख देता है। वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। और सोफिया को लगता है कि अब ये उसे खा जाएगा। और तभी वहां पर सोफिया को और भी दैत्यों के हंसने की आवाजें आती है। सोफिया उस दैत्य से पूछती है क्या यहाँ पर और भी दैत्य हैं? वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर और भी कई सारे दैत्य हैं और वो सब बहुत खतरनाक है। कोई इंसानों को कच्चा चबा जाता है, कोई बच्चों को निकल जाता है, कोई खून पी जाता है और कोई खाल खींच लेता है। सोफिया इस बात से डर जाती है। वो पूछती है क्या आप भी मुझे खाने वाले हैं? वो कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को खा जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये एक शाकाहारी दैत्य होता है जो इंसानों को नहीं खाता, बल्कि एक खास तरह की सब्जी जिसे कक्कड़ भुजा कहा जाता है उसे खाता है, जो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये इंसानों को नहीं खाना चाहता, मांस नहीं खाना चाहता, इसीलिए वो खाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है। सोफिया उससे पूछती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? वो दैत्य बताता है दरअसल तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर शोर मचाकर सबको बता देती और उसके बाद इंसान मुझे पकड़ लेते और साथ ही साथ इस दैत्य देश में भी आ जाते और यहाँ पर जितने भी दैत्य हैं उन सबको मार देते। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताओगी। सोफिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो दैत्य कहता है कि यहाँ से बाहर जाने की गलती भी मत करना, क्योंकि बाहर जो दैत्य हैं वो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। और इसके बाद वो दैत्य सोफिया को वहां पर रखी हुई एक बहुत बड़ी नाव के ऊपर, जहां से नाव वाले दूरबीन से आगे का रास्ता देखते हैं, वहां पर रख देता है। तभी सोफिया देखती है कि वो दैत्य अपने बैग से कुछ बॉटल्स निकालता है जिसके अंदर चमकती हुई रोशनी होती है। सोफिया पूछती है ये क्या है? वो दैत्य बताता है कि सपने। सोफिया कहती है कि मैं तो सोती नहीं, मुझे सपने नहीं आते, क्योंकि सोफिया को इंसोम्निया है। इसके बाद वो दैत्य सोफिया की उस किताब को उठाता है जो उसके साथ वो यहाँ तक ले आया है और ये कहानी की किताब होती है। अब ये दैत्य उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है और सोफिया को नींद आ जाती है। और इसके बाद वो दैत्य जो वहां पर कुर्सी के ऊपर बैठा होता है वो वहां से एक दूसरी जगह जाता है और वहां से वो एक बोतल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकालता है और तभी सोफिया की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वो दैत्य नीचे नाव में सो रहा होता है। और सोफिया इसी मौके का फायदा उठाकर उस गुफा से, उस घर से बाहर निकल जाती है और जब वो भाग रही होती है तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत विशाल दैत्य है जो उस दैत्य से कई विशाल है, जो उसे यहाँ पकड़ कर लेकर आया है और वो दैत्य उसे पकड़ लेता है। सोफिया जोर से चिल्लाती है लेकिन इस बात का उस दैत्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो सोफिया को जिंदा निगल जाता है। और तभी सोफिया की आंखें खुलती हैं। दरअसल ये एक सपना होता है और सोफिया देखती है कि वो दैत्य सामने कुर्सी पर बैठा होता है। सोफिया कहती है कि ये तुमने किया, क्योंकि मुझे सपने नहीं आते और ये सपना बहुत ही भयानक था। वो दैत्य कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, तुम्हें ये दृश्य दिखाना जरूरी था ताकि तुम यहाँ से कभी भी बाहर ना जाओ। वो दैत्य उसे बताता है कि यहाँ पर जो बाकी के दैत्य हैं मैं उनके सामने मूंगफली के बराबर हूँ, वो बहुत ही विशाल है, वो इंसानों को खा जाते हैं। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक बहुत विशाल दैत्य आ जाता है और वो उस दैत्य को जो सोफिया को यहाँ पर पकड़ कर लेके आया है उसे कहता है तो किससे बात कर रहा है? रंट। रंट यानी कि चिरकुट। दरअसल यहाँ पर सभी से चिरकुट कहते हैं क्योंकि साइज में बाकी दैत्यों से बहुत छोटा होता है। वो कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा। उसने सोफिया को छुपा दिया होता है। यहाँ पर जो बड़ा विशाल दैत्य है वो कहता है मेरी उंगली में चोट लगी, इसे ठीक कर दो, इस पे पट्टी कर दो। और जब वो छोटा दैत्य ऐसा कर रहा होता है तभी उसे इंसान की खुशबू आ जाती है और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है और सोफिया वहां पर रखी सब्जी, जिसे यहाँ पर कक्कड़ भुजा कहा जाता है, उसके अंदर चली जाती है। ये दैत्य जब उस सब्जी को सूंघता है तो उसे इसमें आज एक अलग से खुशबू आती है। दरअसल ये सब्जियां नहीं खाते लेकिन इसके अंदर सोफिया इंसान है, इसीलिए इसके अंदर इसे एक अलग सी महक आती है और ये उसे खाने वाला होता है। तभी वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर लेकर आया वो देख लेता है कि सोफिया उस सब्जी के अंदर है और वो उस दैत्य के हाथ पर लटक जाता है। वो उसे कहता है तू शायद भूल गया, तुझे सब्जियों से चिढ़ है। और वो दैत्य उस सब्जी को नीचे फेंक देता है, कहता है हाँ मुझे सब्जियों से चिढ़ है। और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया है वो कहीं जा रहा होता है और तभी सोफिया उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। सोफिया उससे पूछना चाहती है कि वो क्या काम करता है लेकिन वो उसे नहीं बताना चाहता। लेकिन सोफिया के जिद करने पर वो कह देता है कि मैं सपनों को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सोफिया कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन वो सोफिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि बाहर जो दैत्य सो रहे हैं अगर वो उठ गए और सोफिया को देख लिया तो वो सोफिया को जिंदा खा जाएंगे, इसीलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब सोफिया बहुत ज्यादा जिद करती है तो वो सोफिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बाहर सभी दैत्य सो रहे होते हैं और ये दोनों चुपके से उन्हें पार करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन दैत्यों की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे बोलते हैं कि चिरकुट तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वो दैत्य कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि अगर लोगों को, इंसानों को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद वो सभी दैत्य इसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफिया मौका देखकर गाड़ी में छुप जाती है और तभी जो चिरकुट दैत्य होता है जिसे सारे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं वो इन सबको आसमान की तरफ दिखाता है। वहां पर बहुत सारे बादल होते हैं और वो कहता है कि देखो बारिश होने वाली है। दरअसल इन सभी दैत्यों को पानी से डर लगता है, एक तरह की एलर्जी है। और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और ये सब के सब दैत्य अंदर अपनी जगहों पर छुप जाते हैं और मौका देखकर चिरकुट दैत्य और सोफिया यहाँ से निकल जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं और बादलों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सोफिया कहती है कि यहाँ से तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। वो दैत्य कहता है मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ, मैं इस दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकता हूँ, चींटियों की बातें सुन सकता हूँ, पेड़ों की कहानियां सुन सकता हूँ, मेरे कान इस दुनिया में किसी भी चीज को सुन सकते हैं। सोफिया कहती है मुझे यकीन नहीं होता। वो जाइंट कहता है लेकिन ये सच है। इसके बाद वहां पर एक झील होती है और झील के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल खूबसूरत पेड़ दिख रहा होता है और वो जाइंट, वो दैत्य उस झील के अंदर कूद जाता है और उस